90% of the startup they fail within first 5 years और जो बच जाती है ना उसमें से 50% अगले 5 साल में बंद हो जाती हैं। और इन सम नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स के बावजूद एक ऐसा ग्रुप है जो पिछले 153 सालों से मजबूती से टिका है और खड़ा है। 7.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। 2019-2020 का रेवेन्यू है $100 बिलियन प्लस। ग्रुप का नाम है टाटा ग्रुप। और जब आप टाटा ग्रुप का नाम लेते हैं तो एक नाम ऐसा है जो आपके जहन में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आता है। नेम इज रतन टाटा, 83-year-old मैन ऑफ वैल्यूज एंड ह्यूमिलिटी, रियल टाइटन ऑफ ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, काउंटलेस अवार्ड्स फ्रॉम काउंटलेस नंबर ऑफ कंट्रीज। रिसेंटली जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे मालूम चला 15 तो डॉक्टरेट की डिग्रीज हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने उन्हें दी हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से रतन टाटा आज इस ग्लोबल रिकॉग्निशन के स्टेटस तक पहुंच पाए हैं। यू अंडरस्टैंड दीज 4 पॉइंट्स एंड माई प्रॉमिस टू यू, यू विल गेट अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। जिंदगी जीने का, अपने काम को करने का एक अलग तरीका, एक अलग जज्बा, एक अलग एटीट्यूड आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिलने वाला है। पहली चीज जो रतन टाटा जी में खास है, दैट इज स्ट्रेंथ इन ह्यूमिलिटी। स्ट्रेंथ इन ह्यूमिलिटी। रतन टाटा जब कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से वापस आए थे तो उन्हें अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना था, लेकिन रतन टाटा अपनी लेगेसी को इनहेरिट नहीं करना चाहते थे, वो खुद से बनाना चाहते थे। दैट्स व्हाई ही एक्सेप्टेड जॉब ऑफर फ्रॉम IBM। JRD टाटा ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि अब आप आइए, अपने ग्रुप की कंपनी से आप इन्हें संभालिए। तो उन्होंने बोला मैं मेरी शर्तों पे आऊँगा। आई विल स्टार्ट आउट लाइक ए जनरल वर्कर फॉर टाटा स्टील। जी हाँ, रतन टाटा ने जब टाटा स्टील को ज्वाइन किया तो वो एक जनरल वर्कर की तरह ज्वाइन किया। ही स्टार्टेड बाय ईटिंग विद एंड स्लीपिंग विद द वर्कर्स ऑफ टाटा स्टील राइट ऑन द फ्लोर। लेकिन हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के दम पे वो पहुंच गए कहाँ? चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। सन 2000 में उन्हें सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। 2008 में फिर उन्हें मिला पद्म विभूषण, 15 डॉक्टरेट की डिग्रीज। ये सब मिलने के बावजूद आप उनकी ह्यूमिलिटी देखिए। जब मुंबई के टेररिस्ट अटैक्स हुए थे तो 80 एम्प्लॉइज ऑफ टाटा ग्रुप वर अफेक्टेड। ही पर्सनली विजिटेड देयर फैमिलीज एंड ही न्यू ऑलमोस्ट एवरीबडीज फर्स्ट नेम ऑल्सो। एक बार की बात है जब नेल्को से एक टीम आई थी और वो लोग नासिक जा रहे थे एंड ही वॉज द हेड ऑफ द प्रोजेक्ट। और रास्ते में एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो लोगों को लगा चलो ठीक है यार, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। तो वो लोग चाय पीना शुरू किए। अचानक एक शख्स को रियलाइज़ हुआ कि रतन टाटा तो है नहीं, और वो परेशान हो गए और उन्होंने चारों तरफ देखना शुरू किया। तो रतन टाटा को उन्होंने पाया कि वो अपनी गाड़ी के ड्राइवर की मदद कर रहे हैं टायर बदलने में, और स्लीव्स चढ़े हुए हैं, हाथ गंदे हैं और ड्राइवर की मदद कर रहे हैं। तो लोगों ने पूछा सर आप क्यों बदल रहे हैं? बिकॉज ये तो ड्राइवर का काम है, वो अपना काम कर लेगा। तो रतन टाटा ने क्या जवाब दिया, गौर से सुनिएगा। वो बोलते हैं कि अगर मैं इस ड्राइवर की मदद नहीं करूंगा इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में तो हम सब लोग बहुत सारा समय बर्बाद कर देंगे, एंड लॉस ऑफ टाइम इज लॉस ऑफ मनी। दूसरी खास चीज़ जो रतन टाटा को बाकी पूरी दुनिया से अलग करती है, मैन ऑफ वैल्यूज़। वो बोलते हैं टाटा ग्रुप का जो मिशन है दैट इज टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ द कम्युनिटीज वी सर्व ग्लोबली। टाटा ग्रुप का मिशन है हम लोग ग्लोबली जिस कम्युनिटी को सर्व करते हैं उस कम्युनिटी की लाइफ्स को बेहतर बनाना। He believes that trust of customers, employees and shareholder is the core foundation for any business survival and any business success. और वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो किसी भी कंपनी की सक्सेस को, किसी भी कंपनी के फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। जब कस्टमर की बात आती है तो बहुत सिंपल सी वैल्यूज़ और पॉलिसीज़ वो फॉलो करते हैं कि कस्टमर को आज आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए झूठ मत बोलिए, कुछ भी ऐसा कमिट मत करिए जो आप डिलीवर नहीं कर सकते। टाटा ग्रुप पहली कंपनी थी जिसने 1912 में 8 आवर वर्क एस्टैब्लिश किया था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और बाद में फोर्ड ने 1917 में इसी सेम 8 घंटे के काम को फॉलो कर लिया था। अब मेडिकल हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो टाटा ग्रुप उन पहले कुछ गिने चुने चुनिंदा ग्रुप्स में से एक है जिन्होंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी शुरू की थी, और बाद में फिर बहुत सारी और कंपनीज ने उसको फॉलो कर दिया। रतन टाटा जी की फेवरेट लाइन है, दोहरा देता हूँ मैं, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन। अगर आप तेज़ी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए,
लेकिन अगर आप दूर जाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू वॉक फार, देन यू नीड टू वॉक टुगेदर। उनके ग्रुप में जो वैल्यूज़ और पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो सिर्फ दीवार पे टांगने के लिए नहीं होती हैं। ही मेक श्योर दैट एवरी सिंगल एम्प्लॉय इन द कंपनी दे फॉलो कंपनी पॉलिसीज़ एंड कंपनी वैल्यूज़। एक बार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 2 प्रोफेसर थे और वो टाटा ग्रुप में रिसर्च कर रहे थे कि इनके एम्प्लॉयज़ का कल्चर ऐसा कैसे है, क्योंकि जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तो ताज ग्रुप के एम्प्लॉयज़ अपनी जान बचाने से पहले अपने गेस्ट की जान बचाने में लगे थे। तो उन्होंने पूछा कि अपने एम्प्लॉयज़ को आप ऐसा क्या सिखाते हैं ओरिएंटेशन के दौरान कि वो अपनी जान से पहले अपने कस्टमर की जान की परवाह करते हैं। रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को हायरिंग के बाद जो सिखाते हैं वो आप छोड़ दीजिए, हम लोग हायरिंग से पहले ही उन्हीं लोगों को हायर करते हैं जिनकी कैरेक्टर, वैल्यूज़, इंटीग्रिटी और एथिक्स हमारे ग्रुप के साथ में मैच करते हैं। दिस इज़ हाउ टाटा ग्रुप इज़ वेल नोन अक्रॉस द ग्लोब फॉर देयर वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज़। तीसरी खास चीज़ जिसकी वजह से रतन टाटा जी का इतना नाम है, दैट इज़ डीलिंग विद क्रिटिसिज्म। डीलिंग विद क्रिटिसिज्म। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में होता होगा कि आपने कुछ किया और लोगों ने आपको बोला ये गलत है, ये ख़राब है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं आपको हाल ही की बात बताता हूँ। मेरे बड़े बेटे ने कुछ एक नया काम किया और छोटे वाले बच्चों ने उसको कुछ ना कुछ बोलना शुरू किया और वो बहुत परेशान होकर मेरे पास आया और मुझे बोल रहा है जी मैंने ये किया लेकिन ये सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं तूने ये ख़राब, तूने ये ख़राब, तूने ये ख़राब किया। एंड आई टोल्ड हिम वन थिंग, अगर लोगों की बातें सुन नहीं सकते ना तो फिर कोई भी नया काम करना बंद कर दो। गौर से सुनिएगा, अगर आप लोगों की बातें, लोगों के ताने, लोगों के कमेंट्स, लोगों का क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट क्या है? आप कुछ भी नया मत करिए, क्योंकि जब भी आप कुछ करने जाएंगे कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। इट्स वेरी सिंपल। जब टाटास ने इंडिका को लॉन्च किया था तो वो उतनी बड़ी हिट नहीं हुई जितनी वो उम्मीद कर रहे थे, कंपनी को लॉसेस होने लगे, राइट। और एक समय ऐसा आया जब टाटा ग्रुप और उनके पार्टनर्स ने सोचा क्यों ना इस कंपनी को बेच दिया जाए और वो पहुंच गए फोर्ड मोटर कंपनी के पास उस कंपनी को बेचने के लिए। और उस मीटिंग के दौरान ऐसा बोलते हैं कि फोर्ड कंपनी के किसी एक रिप्रेजेंटेटिव ने बातों बातों में रतन टाटा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब आपको कार बनानी आती ही नहीं है तो फिर आपने कार बनाने की चेष्टा ही क्यों की, कोशिश ही क्यों की? हम एहसान कर रहे हैं आप पे आपकी कंपनी को खरीद कर। रतन टाटा ने ये बात सुनी और उन्होंने उस डील को वहीं छोड़ दिया और वापस आ गए। और इस क्रिटिसिज्म को उन्होंने मोटिवेशन की तरह यूज़ किया और उन्होंने फिर पता लगाने की कोशिश की क्या क्या गलत है जो ठीक किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है। और उनकी इस मेहनत, डेडिकेशन और प्रयास की वजह से टाटा कार्स अपनी एक पोजीशन मार्केट में बना पाई। कुछ समय के बाद एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब फोर्ड कंपनी लॉसेस में थी और अब वो अपने 2 ब्रांड्स को बेचना चाह रहे थे, जैगुआर एंड लैंड रोवर। और जब रतन टाटा को मालूम चला तो उन्होंने उन दोनों ब्रांड्स को खरीदने की पेशकश की। और जब फोर्ड कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स और टाटा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में ये डील साइन की जा रही थी तो बिल फोर्ड ने कहा कि आपने हमारे ब्रांड्स खरीदकर हम पे एहसान किया है। लोग आप पे पत्थर मारेंगे ये तय है, लेकिन आप उन पत्थरों को अपने आप को रोकने देंगे या उन पत्थरों का आप इस्तेमाल करेंगे किसी स्मारक को बनाने में? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। 90% स्टार्टअप्स दे क्लोज इन फर्स्ट 5 years। जो बच जाती हैं उसमें से आधी अगले 5 साल में बंद हो जाते हैं और उसके बाद भी 153 years टाटा ग्रुप इज स्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बार ऐसा हुआ कि रतन टाटा ने कोई निर्णय लिया और लोगों ने उनके निर्णय का विरोध किया, लोगों ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने अपनी कंपनी में रिटायरमेंट एज को 70 से 65 पे ले आया। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया क्योंकि लाखों एम्प्लॉयज थे हु वर अफेक्टेड। बट रतन टाटा बहुत क्लियर थे कि मुझे मेरे ग्रुप में प्रोग्रेस चाहिए, हमारी कंपनी आगे बढ़ती रहनी चाहिए, हमें फ्रेश टैलेंट की ज़रूरत है। और रतन टाटा की एक कोटेशन है जो आप सब ने सुनी होगी लेकिन फिर भी दोहराता हूँ, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ही सेड, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग राइट डिसीजंस, I just make decisions and then prove them right। मैं सही निर्णय लेने के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। और चौथी और आखिरी चीज़ जो रतन टाटा जी में खास है, दैट इज ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर। फेल हो गया तो इस डर को भगा देना। बहुत बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा यार मुझसे तो हो नहीं पाएगा, मुझसे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन आप याद रखिएगा, बहुत बड़े बड़े कारनामे भी एक छोटे से आइडिया से शुरू होते हैं और वो छोटा सा आइडिया आप तब निकाल पाएंगे और उस पर अमल आप तब कर पाएंगे जब आपको फेल होने का डर सताएगा नहीं। रतन टाटा क्या बोलते हैं, गौर से समझिएगा। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अ लाइफ इफ देयर इज नो एक्साइटमेंट ऑफ अप एंड डाउन?
ऐसी ज़िंदगी जीने में मज़ा ही क्या जिसमें ऊपर और नीचे उतार चढ़ाव ना आए। और वो बोलते हैं कि कभी ना कभी ज़िंदगी में तुम एक स्टोरी टेलर बनोगे और एक समय में आप अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ अपने बच्चों को, उनके बच्चों को सुना रहे होगे। तो क्यों ना अभी से तैयारी शुरू करो अपनी ज़िंदगी में कमाल की कहानियाँ बनाने की। और कहानियाँ कब बनती हैं मालूम? जब आप शिकायतें करना बंद करते हैं और एक्शन लेना शुरू करते हैं। आयरन, लोहा, उसे कोई और बाहर की चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, उसका अपना जंग उसे बर्बाद कर सकता है, राइट। तो अपने को जंग नहीं लगने देना है, आगे बढ़ते चले जाना है। और ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, उसको अपने आप से दूर रखना है। समरी बताता हूँ इस वीडियो की, 4 खास चीज़ें हैं जिनकी वजह से रतन टाटा जी का नाम आज इस इज्जत और मान से लिया जाता है। नंबर 1, स्ट्रेंथ इन ह्यूमिलिटी। स्ट्रेंथ इन ह्यूमिलिटी। नंबर 2, मैन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज के साथ काम करिए, एथिक्स के साथ काम करिए। तीसरा, क्रिटिसिज्म आएगा बट यू शुड नो हाउ टू डील विद क्रिटिसिज्म। एंड नंबर 4, ओवरकम फियर ऑफ फेलियर। हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, यू आर यूनिक। आप खास हैं, आप अलग हैं और भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। और अब आप तैयार हैं, अब आपका समय है। नाउ इज योर टाइम, यू आर इनफ। और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। गो ऑल आउट, मेक इट हैपन। लेट मी सेंड यू ऑल माई स्ट्रेंथ, ऑल माई पावर, ऑल माई लव। और आइए मिलकर इस दुनिया को और बेहतरीन और खूबसूरत बनाते हैं। कीप शाइनिंग।